हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, वो भी इसी का पार्ट है। लेकिन हम 11th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सीक्वेंसेस और सीरीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ऐसा है कि सबसे पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन इतनी आसान सी है बस कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को किसी एक ऑर्डर में रख दें तो हम उसको सीक्वेंस बोलते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए तो हम उसको ऑर्डर में रख दें तो हम उसको सीक्वेंस बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रखूं तो 1 2 3 4 ये क्या हमारे नेचुरल नंबर्स है। लेट सपोज मैंने 100 तक रख दिए तो मैं इसको एक सीक्वेंस बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे नेचुरल नंबर्स को रखा हुआ है और एक पर्टिकुलर लेंथ तक रखा हुआ है। यहां पे एक वर्ड है लेंथ ऑफ सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं किसी भी ऑर्डर में रखता जाऊं ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन उसकी लेंथ अगर मुझे पता नहीं तो मैं उसको सीक्वेंस अभी फिलहाल के लिए नहीं बोल पाऊंगा। तो हमें लेंथ पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं आज जो पहली वीडियो में जो बना रहा हूं इसमें हम सिर्फ बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज प्री रिक्विजिट फॉर अदर अपकमिंग टॉपिक्स। आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए ये प्री रिक्विजिट है जो मैं आगे, ये मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा जो मैं आगे पूरी वीडियोस में, पूरे चैप्टर में यूज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर एग्जांपल के लिए लेता हूं तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, दैट इज अगर कोई भी एक सीरीज है, लेट्स सपोज इसमें बहुत सारे कुछ टर्म्स हैं, तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे nth टर्म के बारे में बात करनी है, nth टर्म के बारे में बात करनी है, तो मैं उसको स्मॉल tn या कैपिटल Tn या फिर an से रिप्रेजेंट करूंगा हमेशा। तो मैं an a1 बोल सकता हूं, a2 बोल सकता हूं, a3 बोल सकता हूं, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। मैं t1 t2 t3 भी बोल सकता हूं। ठीक है, या कैपिटल T भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लेट सपोज मैं एक सीक्वेंस ले लेता हूं 3 7 11 15 ऐसे। लेट सपोज मैंने कोई सीक्वेंस ले लिया, आगे चल के कुछ लेट सपोज n नंबर ऑफ टर्म्स तक, तो लास्ट में हमने tn लिख दिया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं t1 क्या है, तो t1 का मतलब क्या है यहां पे? फर्स्ट टर्म इज इजीली 3, t2 सेकंड टर्म दैट इज 7। आगे चल के मैं किसी भी एक सीक्वेंस का अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म पता करना हो तो मैं पता करूंगा, लेकिन ये टर्म पता होना चाहिए कि tn को हम nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और मुझे कुछ लेट सपोज n टर्म्स तक का सम निकालना है, तो मैं उसको कैपिटल SN या स्मॉल SN से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, अगर मैं SN लिखता हूं तो उसका मतलब होगा A1 या फिर T ले लेते अपन, T1 प्लस T2 प्लस T3, इसमें Tn तक का सम होगा तो हम उसको बोल देंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn तक। ठीक है, तो दोस्तों अब अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं S5 का, तो S5 को अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो ये हो सकता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इतने पार्ट को, इतना देखो T1 प्लस T2 प्लस इसको पार्ट को क्या मैं S4 भी बोल सकता हूं? तो S5 कैन बी रिटर्न एज S4। हम यहां पे एक नई चीज सीखने वाले हैं, दैट इज T प्लस T5। तो अगर मुझे यहां से T5 के बारे में पता करना हो तो T5 कैन बी नथिंग बट S5 माइनस S4। ठीक है, तो हुआ क्या इसमें कि अगर मुझे कोई सीक्वेंस का देखो सम पता है, बट मुझे एक पर्टिकुलर टर्म बताना है, तो उस टर्म तक के सम में से उसके एक पिछले टर्म्स तक का सम माइनस कर दो तो वही टर्म आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम यहां पे एक एग्जांपल लेंगे। लेट सपोज एक सीक्वेंस है जिसका SN कैन बी रिप्रेजेंटेड, एक क्वेश्चन मान लीजिए, एग्जांपल मान लीजिए, SN कैन बी रिटर्न एज n² माइनस 4n। ठीक है, और फाइंड, क्वेश्चन में है फाइंड 10th टर्म अगर मुझे फाइंड करना, तो आप यहां पे देखिए कि 5th टर्म अगर मुझे पता करना होता है तो 5 टर्म्स तक के सम में से उसके एक पिछले वाले टर्म तक का माइनस कर देते हैं। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो दैट कैन बी इजीली रिटर्न एज Tn इज इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1, कि SN में से एक पिछले टर्म्स तक का सम माइनस कर दो।
तो यहां पे देखिए अगर मुझे इस तरह से दिया जा रहा है तो मैं ऐसा करूं कि यहां पे ऐसे कुछ होंगे, मुझे 10th टर्म चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि 10 टर्म्स तक का, लेट सपोज यहां पे 10 टर्म्स होंगे, 10 में से 9 तक का सम माइनस कर दूं तो ये 10th टर्म ही तो बचेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे 10th टर्म चाहिए, T10 कैन बी रिटन एज S10 माइनस S9, यहां से भी अपन से देख सकते हैं, तो T10 इज इक्वल्स टू S10 हो जाएगा यहां पे 100 माइनस 40 में से हम S9 दैट इज 81 माइनस 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो हम इसकी हेल्प से ये चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम एक नई चीज के लिए तरफ बढ़ते हैं, नई नहीं है, आप उसको जानते हैं लेकिन उसमें और डिटेल्स में देखेंगे हम। आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। इस फोटो के बारे में तो सारे लोग जानते होंगे, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। अब देखिए ऐसा है कि ये सिग्मा भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ये तो है सिग्मा, पहला हो सकता है विदाउट लिमिट, एक हो सकता है विद लिमिट। एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे लेट सपोज मैं सिग्मा ए लिख रहा हूं, इसमें मैंने कुछ लिमिट वगैरह नहीं लगाई, तो इसका मतलब क्या, सिग्मा का मतलब तो होता है देखो समेशन ऑफ एनी सीरीज, एनी सीक्वेंस। तो ऐसी बात है, सिग्मा ए लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, जैसे लेट सपोज अगर मैंने ट्राइंगल की 3 साइड्स ले रखी हैं, ए बी सी, तीनों का पेयर बनाया हुआ है, सिग्मा ए का मतलब है कि ए जैसे सारे ऑब्जेक्ट्स का सम कर दीजिए तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर मान लीजिए मैं सिग्मा ए बी लिखा होता और यही 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो ए बी मतलब दो के जितने पेयर बन सकते हो सबका सम लिख दीजिए, तो ए बी प्लस बी सी। मतलब ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि मुझे सारे पॉसिबल टर्म्स लिख के सम करना है। विद लिमिट बहुत ही आसान होता है, जैसे लेट सपोज विद लिमिट r इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक लगा दूं और लेट सपोज r लिख दिया मैंने सिंपल, तो इसका मतलब बहुत आसान है, r को हमें 1 से लेके 10 तक वेरी करा के ऐड कर देना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 10 तक ऐड कर दो। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेट सपोज आई स्क्वायर अपॉन आई प्लस 2, आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 4, तो हमें पता है देखो i 1 से लेके 4 तक वेरी करेगा और i के हमें 1 से लेके 4 तक वैल्यू पुट करनी और सम करते निकल जाना है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, ऐसे ऐसे चलते चलते 4 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2, इन सब का सम कर देना है, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सिग्मा हम यूज कर सकते हैं कभी भी, पूरे मतलब 2 साल की प्रिपरेशन में कहीं भी यूज कर सकते हैं, आप इनसे बहुत अच्छी तरह फेमिलियर होने चाहिए। अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होती है सिग्मा की। आप जरूर पॉज करके नोट कर सकते हैं वीडियोस को। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, लेट सपोज सिग्मा लिखा हुआ है FR प्लस GR और ऐसे करके इस पूरे एक्सप्रेशन पे सिग्मा लगा हुआ है। तो हम पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कहीं पर प्लस लगा हुआ हो और दोनों तरफ हमारे पास तो कुछ प्लस में 2 अलग अलग टर्म्स हो, तो हम सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वेरी इजीली। बहुत आसान है इसको समझना। देखो इससे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, और इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा, G1 प्लस G2। कहां तक, मतलब ये F3 तक होना नहीं है, Fn तक मान लीजिए, मैं लेकिन लिमिट भी लगा देता हूं, R1 से लेके n तक वेरी कराना है, तो ये भी आ जाएगा, प्लस में रहेगा सब कुछ, और ये आ जाएगा लास्ट में Gn तक। अब देखो इसको साथ में ओपन करते हैं, अगर अपन ब्रैकेट के साथ, तो क्या आता है, F1 प्लस G1 ब्रैकेट में F2 प्लस G2, ऐसे चलता जाएगा। अगर मैं इस तरह अलग अलग ओपन करूंगा तो क्या होगा, F1 F2 F3 पहले आएंगे, ये आएंगे, तो एडिशन में कम्यूटेटिविटी होती है, मैं आगे पीछे अरेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है इस चीज को कि हम सब में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे देखेंगे, जैसे लेट सपोज अगली प्रॉपर्टी है, लेट सपोज सिग्मा में FR तो था, ठीक है, यहां पे R इक्वल्स टू 1 से लेके n तो चल ही रही है, और साथ में कोई एक कांस्टेंट और मल्टीप्लाई था उस फंक्शन के साथ में, कोई भी, जो इसको क्या बोलते हैं, इस R को समेशन वेरिएबल बोलते हैं, समेशन वेरिएबल। और समेशन वेरिएबल के जो एक्सप्रेशन होता है उसको मैं फंक्शन भी बोल देता हूं कभी कभी। तो समेशन वेरिएबल के साथ जो एक्सप्रेशन है उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसमें कोई समेशन वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा,
तो अब देखो मैं इसको ओपन करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखो के तो वहीं का वहीं रहेगा, इसमें F1 डाला जाएगा, फिर के साथ F2 डाला जाएगा, चलते चलते के साथ Fn डाला जाएगा, तो क्यों ना के पहले ही कॉमन ले लिया जाता और F1 प्लस F2 और ऐसे चलते चलते Fn तक निकल जाते। तो यहां पे k टाइम्स सिग्मा Fr भी तो बोल सकता था मैं सिंपली r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो कहने की बात यह है कि भाई साहब अगर कोई कांस्टेंट है जिसमें समेशन वेरिएबल नहीं है तो उसको सिग्मा से पहले ही बाहर निकाल सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको लग रहा होगा कि काफी आसान सी है, लेकिन ये भाई साहब ये पूरी 2 साल हमें काम आएंगे ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो बताना जरूरी है। आप देख सकते हैं सबको। तीसरी प्रॉपर्टी भी काफी आसान है, देखिए ये समझ में आ गया होगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए हम बहुत यूज करेंगे उस चीज को, कोई भी फंक्शन है ही नहीं, कोई भी समेशन वेरिएबल के साथ कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट है और हमें r वेरी करा दिया गया 1 से लेके n तक। आप बोलो सर इसमें r तो है ही नहीं, r नहीं है तो क्या होगा कि जब r1 डाला जा रहा होगा तब भी k आया होगा, जब r2 डाला तब भी k आएगा, जब r3 डाला जा रहा होगा तब भी k आएगा, हमेशा k आएगा। कितने टर्म्स तक आएगा भाई साहब, n टर्म्स तक आएगा। 1 2 3 4 कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो ऐसा k कितनी बार लिखा हुआ है, n टाइम्स, तो इसको k टाइम्स n भी हम बोल सकते हैं। ये जो हमेशा सिग्मा का सम आएगा उसको k टाइम्स n बोल दूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया r इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक चला दिया मैंने 2 को। अब 2 तो कांस्टेंट है, r की वैल्यू वेरी कराते रहो, 2 तो 2 ही रहेगा, तो 2 प्लस 2 कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 200। ठीक है, काफी यूज करेंगे पूरे चैप्टर में, याद रखिएगा। कुछ एक खास प्रॉपर्टी पे निकलते हैं, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम आ जाती है, बाकी तो याद कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है दैट इज फोर्थ। मानो r को वैल्यू हम a से b तक वेरी करा रहे थे और f और r लिखा हुआ था। अब क्या करें, ऐसा है कि r की वैल्यू चलिए इसके आगे हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि लेट सपोज सिग्मा था, r इज इक्वल्स टू a से ली तक वेरी करा रहे थे, a से b तक वेरी करा रहे थे, f ऑफ r था। प्रॉपर्टी ये कहती है, हम इसको सोचेंगे समझेंगे डराइव भी करेंगे, r इक्वल्स टू, पहले देख लीजिए क्या होती फिर हट लेना। r a से b तक वेरी कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस फंक्शन में थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं, इसको मैं a प्लस बी माइनस r से रिप्लेस भी कर दूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जो ड्रॉपर स्टूडेंट है, जो लीडर बैच के स्टूडेंट है या जो 13th के स्टूडेंट है, वो तो समझ गए होंगे ये तो इंटीग्रेशन जैसा कुछ लग रहा है, इंटीग्रेशन में जो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो 11th क्लास में वो लगेंगे यार ये क्या प्रॉपर्टी पढ़ा दी, अब तक तो आसान थी, ये पता नहीं क्या अजीब सी आ गई। तो देखिए कभी कभी ये बहुत काम की आ सकती है, ठीक, कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस में बहुत काम आती है। समझते हैं ऐसा हो क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए पुट करता तो देखो इसको सम आएगा क्या, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस 1, आगे चलते जाएंगे ए से लेके कहां तक जाएंगे बी तक, एफ ऑफ ए प्लस 2 कहां तक जाएंगे एफ ऑफ बी, और उससे पहले क्या आया होगा एफ ऑफ बी माइनस 1, ठीक है ये आया होगा। आप इसको ओपन करके देखिए, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम ए ही पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए से कट जाएगा, क्या बचेगा एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए प्लस 1 डालेंगे। देखो एफ में क्या डालेंगे, देखो यहां पर करते हैं एफ ऑफ, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, आर की जगह पुट करेंगे ए प्लस 1, देखो पुट करते हैं ए प्लस बी माइनस ए माइनस 1, देखो ए प्लस 1 पुट करें तो माइनस साइन का ए तो कट गया और क्या बच गया हमारे पास फाइनली बी माइनस 1 प्लस एफ ऑफ बी माइनस 2, अगला ये आएगा, चलते जाइए लास्ट में देखिए बी पुट कीजिए, बी से बी कट गया, क्या आ गया एफ ऑफ ए। ध्यान से देखिए यहां एफ ऑफ ए से शुरू हो रही थी कहानी, एफ ऑफ बी पे जाके रुक जाएगी, यहां एफ ऑफ बी से शुरू हो रही है एफ ऑफ ए पे जाके रुक जाएगी, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, सेम ही चीज तो है। तो मतलब क्या हो रहा है यहां पे इस प्रॉपर्टी लगा देने से सीक्वेंस पलट जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो इक्वली कई बार काम आती है, जिसका अभी हम एग्जांपल देखने वाले हैं 2-3, पता चल जाएगा आपको कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, नोट कर लीजिए समझ लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to 8 एफ ऑफ नहीं आर स्क्वायर बाय 9 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ये लिखा हुआ है। तो अभी हमें इसका सम निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू 1 पुट होगी प्लस आर की वैल्यू 2 पुट होगी, आर की वैल्यू 3 पुट होगी, ऐसे 8 तक करते जाए कुछ लंबा चौड़ा सीक्वेंस बनेगा, फिर देखेंगे उसका सम आ पाएगा नहीं आ पाएगा।
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या किया जाएगा। लेट करते हैं एस मान लेते हैं इस चीज को, सिग्मा आर स्क्वायर बाय 9 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पे हमने आर को 1 से लेके 8 तक तो वेरी कराना ही है, ठीक है। फटाफट देखते हैं इस चीज को। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुरानी वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं। देखो इस प्रॉपर्टी को किससे यूज करूंगा, नाम क्या यूज करूंगा, ए प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ए प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। ए प्लस बी माइनस आर मतलब क्या होता है, ए होती है लोअर लिमिट, बी होती है अपर लिमिट, जिसमें से आर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हर जगह जहां जहां भी आर दिखेगा वहां मैं क्या डाल दूंगा, ए प्लस बी माइनस आर, दैट इज 1 प्लस 8 9 माइनस आर होल स्क्वायर। देखो ये सिग्मा तो रहेगा ही है ना, ये कहीं नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 माइनस आर, आर स्क्वायर आ जाएगा, देखना 9 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर की जगह आएगा 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऐड करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं आर इक्वल्स टू 1 to 8, तो यहां तो देखो एस एस 2s हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, जैसे हमने देखा था पहली वाली प्रॉपर्टी के सम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर सेम लिमिट है, अलग अलग है तो कंबाइन भी हो जाएगा। तो सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 8, ये दो टर्म्स थे अलग अलग, सिग्मा कंबाइन हो जाएगा। देखें न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो क्यों ना एलसीएम ले लिया जाए, 9 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर तो, और ऊपर वाला पार्ट देखें तो आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर स्क्वायर ऊपर आ गया, कट गया तो भाई साहब 1 आ गया। तो क्या हुआ, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to 8, ओनली 1 इज हेयर। हमें पता है अब जो कांस्टेंट है 1 1 1 1 1 हर बार आता रहेगा। कितने टर्म्स है, 8 टर्म्स है, 1 1 1 8 टाइम्स आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज 8 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, करेंगे आगे। अगली चीज पर जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे की वीडियोस में। अगले पॉइंट पर जाते हैं, हम देख रहे थे कि बेसिक्स समझ रहे थे। हमने सबसे पहले टर्म को डिफाइन किया, फिर सम ऑफ एन टर्म्स तक को डिफाइन किया, फिर हमने सिग्मा देखा, सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टीज देखी। इसमें ही सिग्मा जैसा एक और चीज भी होती है, शायद आपने 10th में नहीं पढ़ी होगी, ये पाई जैसा होता है ना, इसको पाई बोलते हैं ना। अब ये क्या होता है, जैसे सिग्मा होता है कॉन्जिक्यूटिव समेशन, ये होता है कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट। ये होता है कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट। जैसे लेट सपोज ये पाई बोलते हैं, इसको पाई बोलना आप, पाई एफ ऑफ आर, इसमें भी बिल्कुल लिमिट जैसा और विदाउट लिमिट और विद लिमिट वाला कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी पहले हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। तो आर 1 से लेके एन तक अगर इसको वेरी करा दिया जाए तो पाई एक ऑपरेशन है जो किस तरह से ओपन होता है, एफ ऑफ 1 डॉट एफ ऑफ 2। अगर देखो यहां सिग्मा होता तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 आ जाता, लेकिन यहां एफ ऑफ 3 प्रोडक्ट में रहेंगी सारी चीजें, डॉट एफ ऑफ 4 कहां तक, एफ ऑफ एन तक वेरी। सिमिलरली इसमें भी जैसे हमने सिग्मा में देखा था, विद लिमिट और विदाउट लिमिट वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें भी होता है। जैसे अगर विदाउट लिमिट अगर कहीं पर ये पाई मिल जाए आपको तो उसमें क्या करना है, और विद लिमिट मिले तो क्या करना है, ठीक है। जैसे विदाउट लिमिट जैसे पाई ए लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन में पाए जाने वाली ए जैसी सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट कर दीजिए। मान ली ट्राइंगल में 3 साइड्स है ए बी सी, तो हमें क्या करना है, ए डॉट बी, मतलब ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि हमने पाई ए लिखा है तो हम जरूरी नहीं ए ही लिख रहे हैं, हम बी भी लिख सकते थे, लेकिन ए लिखा है मतलब हम एक साइड का प्रोडक्ट चाहते हैं तो सारी साइड्स को प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि सारे लेने रहते हैं हमें। हम पाई ए बी लेते तो क्या होता, ए बी वाले सारे पेयर आते, ए बी बी सी सी ए। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। अगर हम विद लिमिट की बात करते हैं, जैसे पाई आर इज इक्वल्स टू 1 to n आर लिख देते हैं, तो इसका मतलब रहेगा कि देखिए जो वेरिएबल आर है वो 1 to n वेरी करेगा और सबको प्रोडक्ट बनाना रहेगा, तो 1 2 3 4 n तक निकल जाएंगे। आगे कुछ भी बना सकते हैं आप एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब हम इसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि सिग्मा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सॉरी पाई की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने सिग्मा के लिए देखी थी, उसी प्रकार से, ठीक है। तो जैसे हमने सिग्मा में देखा था कि वो सम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहां पे क्या होता है, जो पाई होता है सिमिलरली एफ आर डॉट जी आर, यहां पे लिमिट लगी हुई है ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं इसको पाई ऑफ एफ आर डॉट पाई ऑफ जी आर करके बोल सकता हूं, और वेरीफाई करिएगा। मैं लिमिट लगा देता हूं 1 to n आर इक्वल्स टू 1 to n। मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा हमने वेरीफाई की या नहीं की आपने, एफ आर डॉट जी आर, ठीक है। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं एफ आर प्लस जी आर की, अगर मैं सम में डाल देता आर इक्वल्स टू 1 to n है, तो आप मुझे बताइए कि डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा।
देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो क्या होता, यहां पे आता, देखो अगर डिस्ट्रीब्यूट होता तो कैसे बनता, एफ ऑफ वन, देखो पाई है तो एफ ऑफ वन डॉट एफ ऑफ टू डॉट एफ ऑफ थ्री तक ले लेते हैं लेट्स सपोज, ठीक है, आर इक्वल्स टू 1 to 3 ले लेते हैं पहले वेरीफाई करने के लिए, प्लस पाई यहां पे आर इक्वल्स टू 1 to 3 रहेगा, तो यहां पे जी ऑफ वन डॉट जी ऑफ टू डॉट जी ऑफ थ्री रहेगा। देखो दो टर्म है, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और ऐसे कैसे ही ओपन करते तो क्या होता, ये पूरा एक टर्म रहता, ये पूरा जिसमें 1 1 रहते, एफ ऑफ वन प्लस जी ऑफ वन, अगला रहता एफ ऑफ टू प्लस जी ऑफ टू डॉट एफ ऑफ थ्री प्लस जी ऑफ थ्री, इस प्रकार से रहते, समझ पा रहे हैं। देखो 3 प्रोडक्ट रहते, तीनों को ओपन करते 8 टर्म आते, यहां तो 2 ही टर्म लिखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, प्लस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट जरूर हो जाता है। आप सिग्मा में चेक कीजिएगा कि क्या सिग्मा प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं, आप ये चेक कीजिएगा। सिग्मा लगा रहा हूं मैं, यहां पे लिख दिया मैंने एफ ऑफ आर डॉट जी ऑफ आर, बताइएगा क्या मैं इसको सिग्मा एफ ऑफ आर डॉट सिग्मा जी ऑफ आर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे जाते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अगली प्रॉपर्टी है सिग्मा के डॉट एफ आर, के डॉट एफ आर, आर इक्वल्स टू 1 to n। अब देखो इसको, सॉरी सिग्मा नहीं है ये, पाई है। अब आप देखिए सिग्मा की तरह ये मत कीजिएगा कि देखो मैं के बाहर निकाल लूंगा और इसको ऐसा कर देते हैं, चलो देखो के बाहर निकाल लिया और पाई लगा के पाई ऑफ एफ आर आर इक्वल्स टू 1 to n ऐसा कर दिया, लेकिन ये गलत है। देखिए क्या होगा कि जब मैं आर डालूंगा तो आएगा यहां पे के डॉट एफ ऑफ वन, आर की वैल्यू 1 डालेंगे, डॉट के डॉट एफ ऑफ टू, देखो के तो रहेगा ही सबके साथ, डॉट के डॉट एफ ऑफ थ्री, के हमेशा रहेगा, के मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 9, देखो के n टाइम्स आ चुका है, के की पावर n हो जाएगा, एफ ऑफ वन डॉट एफ ऑफ टू, ये तो आ ही रहा है, लेकिन यहां पे तो सिर्फ एक ही बार के आया था, तो इस तरह से हम एक बार नहीं लिखेंगे। अगर हमें इसको ओपन करना है तो इसका करेक्ट वे होगा कि हम लिखेंगे, अगर हमें बाहर निकालना भी है तो हमें के की पावर n और ये पाई आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ आर, ये जरूर लिख सकते हैं क्योंकि हर बार आया होगा। इसी की मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी है पाई आर इक्वल्स टू 1 to n, कोई भी वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास, समेशन वेरिएबल नहीं है, सिर्फ k है, ये कांस्टेंट ही है। तो हो क्या रहा होगा, जब मैं r1 डाल रहा हूँ तब भी k आ रहा होगा, r2 डाल रहा हूँ तब भी k आ रहा होगा, तब फिर भी k आ रहा होगा, हर बार k आ रहा होगा, कितनी बार आएगा, k की पावर n। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये काफी है आज के लिए, हम नेक्स्ट वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो डायरेक्ट जेईई में पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं।